हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात ईपीडब्ल्यू इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहे हैं। ये कंपनी रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइडर है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर, प्लीज समझाएं आपकी कंपनी का कारोबार क्या है। देखिए, हमारी कंपनी ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड, ये जो है ना, वी आर ऑथराइज्ड रिफर्बिशर इन तेलंगाना। सो बेसिकली वी प्रोक्योर ऑल ई वेस्ट फ्रॉम द आईटी सेक्टर कंपनीज। मेजरली मोस्टली हमारा जो कलेक्शन होता है, जो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, वो बड़े आईटी कंपनीज से होता है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड एमएसएमई से वी प्रोक्योर ऑल द गुड्स इन अवर ई वेस्ट चैनल। सो वी रिफर्बिश एंड वी रीसेल इन बी टू बी एंड बी टू सी सेक्टर। ये जो सिस्टम है, हमारा रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट दोनों सेगमेंट से जुड़ा हुआ काम है। जैसा कि हम मान लें, आप कोई भी, हम ई वेस्ट कंपनी, ई वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं कोई भी आईटी सेक्टर से, वो हम हमारे ई वेस्ट के प्लान में आता है, तो हम उसमें सेग्रीगेशन करते हैं। सो व्हाट विल बी द गुड्स टू रेडी टू रिफर्बिश, सो हम उसको रिफर्बिश करते हैं, एंड विच इज़ नॉट रिवाइवेबल, जो हम उसको बिल्कुल डेड कंडीशन में होता है, उसको हम अपने रिसाइकलिंग प्लांट में सेंड करते हैं तो फॉर द रिसाइकलिंग। ओके। तो जैसे आपने बताया कि रिसाइकलिंग और रिफर्बिश दोनों का आपका काम है। सर, आपने बताया कि बड़े आईटी सेक्टर है वो आपका एक तरीके से सप्लायर है, राइट? तो ये पूरे डोमेस्टिक है या आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट की तो रिस्ट्रिक्शन है इन इंडिया में, तो अभी हमें एज ए वेंडर हम लोग सारा प्रोक्योरमेंट इंडिया से ही करते हैं। इंडिया में इतना सारा डंप है अभी ई वेस्ट को लेकर, सो मेनी कंडीशंस आर देयर टू, दे आर वेरी कंसर्न पीसीबी आल्सो टू कलेक्ट ऑल ई वेस्ट इन प्रॉपर चैनलाइज सेक्टर। इसमें भी ओके। दो तरीके का काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। बिल्कुल। अनऑर्गेनाइज की इसकी जो मार्केट में अभी जो तेजी है बहुत ज़्यादा है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट टू चैनलाइज द सिस्टम along with that EPR. बिल्कुल सर। और सर, कुछ की प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो क्या लैपटॉप डेस्कटॉप ही ज्यादातर लाइक आपके बड़े प्रोडक्ट्स में आता है, या और किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप फाइनली रिफर्बिश करके बेचते हैं? देखिए, इन EPW इंडिया वी हैव लार्ज टाइप ऑफ वैरायटी इन आवर स्टोर्स, लाइक लैपटॉप भी होता है, मोस्टली डेस्कटॉप भी होता है, वर्क स्टेशन में हमारा ज़्यादा काम है, एंड सर्वर्स भी है, लाइक एलसीडीज भी है, ऑल इन वन भी है, एंड आपको बता दें टाइनी पीसीस में भी हमारा बड़ा काम है, एंड एक्सेसरीज ऑल्सो वी सेल इन बल्क क्वान्टिटी। ओके। जी। और सर, जैसे आपने बताया कि बी टू बी और बी टू सी दोनों है, तो अगर एज अ रिटेल कस्टमर मुझे ईपीडब्ल्यू से अगर कोई रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदनी है तो मैं आपको कैसे रीच आउट कर सकता हूँ? देखिए, अगर आप लोकल में हैं तो आप हमारे विजिट कर सकते हैं हमारे लोकल स्टोर पे। वी हैव 6 रिटेल स्टोर आल्सो इन तेलंगाना। अगर आप कहीं बाहर स्टेट में बैठे हैं, सो ऑनलाइन यू कैन रीच अस बाय द वेबसाइट। सो वी हैव अवर कनेक्शन इन पैन इंडिया इन बी टू बी एंड बी टू सी सेक्टर। ओके। और सर, ईपीडब्ल्यू उसका क्या मतलब है और उसके पीछे कोई कहानी है सर, नाम के पीछे कंपनी के? EPW ये जो है ना, इन द बिगिनिंग इन 2008 व्हेन आई हैड स्टार्टेड आवर कंपनी, दैट वाज नेम एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड। सो उसका जो ओके। शॉर्ट नेम है अभी EPW इंडिया, ये हमें कस्टमर की तरफ से मिला है। बिल्कुल। सर, थोड़ा आगे बढ़ के कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं। तो कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न है सर? देखिए, एज वी डिस्कस, वी हैड टू कवर कंपनी ऑफ रिसाइकलिंग इन 2024। जो रिसाइकलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो कंपनी को हमने लास्ट ईयर ही टेक ओवर किया था इन 2024। दैट कैपेसिटी वाज 1476 मैट्रिक टन वाज देयर ओनली, जब हमने इसको टेक ओवर किया था। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर कैपेसिटी अराउंड 15,000 ऑफ मैट्रिक टन फॉर रिसाइकलिंग यूनिट, एंड 4,000 मैट्रिक टन विल बी फॉर रिफर्बिशमेंट ओनली। सो हम लोग ये जो है ना, दोनों मिला करके अभी रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट का जो काम होगा वो एक बड़े स्केल पे होगा इन अवर रिसाइकलिंग प्लांट। तो सर अभी गोइंग फॉरवर्ड आप रिफर्मिश और रिसाइकलिंग में रेवेन्यू सेग्रीगेशन कितना कितना देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो 60 to 65% का हमारा रेवेन्यू रिफर्बिश से ही होता है अभी, एंड रिमेनिंग हम रिसाइकलिंग से करते हैं। तो गोइंग ट्रेंड ऐसा ही रहेगा या कोई सेगमेंट इंक्रीज होने का प्लान है? सेगमेंट इंक्रीज की अगर हम बात करें तो रिसाइकलिंग सेगमेंट ये बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जिस तरह से तेजी मार्केट में दिख रही है। हम्म। अगर हम बात करें तो ये सेगमेंट रिफर्बिश को भी पीछे छोड़ सकता है आने वाले इनकमिंग डेज।
एंड रिफर्बिश की मार्केट भी कोई ऐसी छोटी मार्केट नहीं। इन द लास्ट ईयर इफ यू टॉक अबाउट 2024, अराउंड 58,600 crores was a market for the refurbishment segment only। हम्म। तो कोई दोनों का जो सेगमेंट है बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ा है। एज पर द न्यूज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई थिंक आई हैव सीन अप टू 7 to 8% ग्रोथ एवरी ईयर्स में दिख रही है हमें इन रिफर्बिशमेंट सेगमेंट। और सर आपके प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं चेक करता हूँ तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 0.997 थे, फिर 4%, 7.97 एंड रिसेंटली 9.5 15%। तो सर सस्टेनेबल मार्जिन आपकी इंडस्ट्री में क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो प्रोग्रेस है सिंस 2008 से हमारा मार्केट में स्टैंड है। वी आर हैविंग सो मेनी डीप रूट्स इन अवर मार्केट। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की जो आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं हर साल में, इसका हमारा सिस्टम है एड ऑन प्रोडक्ट्स की हमारे पास काफ़ी सारी सोर्सिंग है। लाइक अगर हम बात कर लें, गेमिंग पीसीस हो गया, गेमिंग लैपटॉप्स हो गए, एंड एच डी हाई डिफिनेशन के हमारे प्रोजेक्टर्स हो गए, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स में हमारा काफ़ी सारा अच्छा मार्जिन होता है। So that is the main reason we are increasing margin in this product। ओके। और सर आपका जो रिवेन्यू है टॉप लाइन वो काफी कॉन्टिन्यूस ग्रो हो रहा है, लाइक 3 डिजिट मार्क से लास्ट 3 4 ईयर्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड आप आफ्टर आईपीओ क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं ग्रोथ की? काफ़ी सारी ग्रोथ है। हम अभी जो पुरानी जो नंबर्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो इट विल बी अराउंड गोइंग फॉरवर्ड 30 to 35% की ग्रोथ रहेगी। हम्म। जिस तरह से इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ आ रहा है, हम भी उसी हम्म। के साथ ठहरे हैं। एंड हम्म। वट एवर वी कैन मेक इट गुड नंबर वी विल डिलीवर। और सर जैसे आपका डेट कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर आईपीओ के बाद आप डेट इक्विटी रेशियो किस में कंफर्टेबल रहेंगे? देखिए, डेट की अगर हम बात करें तो इन अपकमिंग डेज आफ्टर आईपीओ इमीडिएटली वी आर गोइंग टू क्लोज अवर 6 crores अराउंड डेट इज देयर, इट विल बी हम्म। क्लियर। हम्म। एंड रिमेनिंग फंड्स वी हैव दैट इज इन सीसी लिमिट, वी विल कंटिन्यू। और सर जैसे आपका बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस दो तरह से रेवेन्यू आपने सेग्रीगेट कर रखा है, तो अगर लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो आपका बिजनेस टू कंज्यूमर 53% था, इनिशियल 6 मंथ में 33% रहा। तो ये क्या सीजन वाइज वेरिएशन है या आप आइडियल सेग्रीगेशन क्या देखते हैं दोनों बिजनेस में? देखिए, अगर हम सेग्रीगेशन की अगर बात करें तो हमारा मेन कंसर्न है अबाउट आवर रिटेल काउंटर। सो हम्म। हम अभी जो रिटेल काउंटर पे फोकस कर रहे हैं दैट इज द हमारा अभी फोकस जो रहेगा आने वाले हम्म। टाइम पे भी। वी आर हम्म। गोइंग टू स्टार्ट अवर 6 to 7 years, हम्म। 6 to 7 स्टोर्स इन तेलंगाना स्टेट ओनली। हम्म। सो उसकी मार्जिन लेवल का जो हमारा जो सिस्टम है बी टू बी और बी टू सी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम्म। इट्स अराउंड 5 to 6% का हमें इसमें रेशो मिलता है मार्जिन हम्म। लेवल पे। सो हम्म। वी आर, जैसा हमने बताया कि 50 to 60% का हमारा आप यहाँ पर जो ग्रोथ देख रहे हैं आप बी टू बी में है सेगमेंट में, हम्म। एंड 40% के अराउंड बी टू सी में है। सो आने हम्म। वाले टाइम में ये 40% अप टू हो सकता है 70% के अराउंड हम देख रहे हैं इसको। ओके। और सर जैसे आपने बताया तेलंगाना में आपके रिटेल स्टोर थे, गोइंग फॉरवर्ड भी आप तेलंगाना के अंदर ही एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, तो अभी मेजर फोकस तेलंगाना रहेगा या आईपीओ के बाद प्रोसेस से आप आसपास के रीजन में भी मूव करने का प्लान करेंगे? देखिए, इन तेलंगाना देर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ रिफर्बिश प्रोडक्ट इन आईटी सेक्टर। सो हम्म। हमारा भी फोकस है कि हम अभी तेलंगाना को पहले कवर करें। हमें मिनिमम 6 to 7 स्टोर्स जैसे हमने प्लान किया है अभी। सो हम्म। राइट नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम पहले इसको कवर करते हैं, यहाँ की जो मार्केट है इसका एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर तरीके से होने के बाद हम वी आर गोइंग फॉर द बैंगलोर सिटी टू स्टार्ट देयर। ओके। तो क्या सर ये माना जाए कि अभी आपका सारा रेवेन्यू और मोटा मोटा सारा रेवेन्यू तेलंगाना से आता है? Mostly 70% we can calculate from Telangana only, and second is Andhra, third is in Bangalore। ओके। और सर जैसे आपने पहले बताया था कि रिफर्बिश वाला जो सेगमेंट है वो अराउंड 60 to 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, राइट? तो उसके अंदर अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का कितना परसेंटेज होगा, या अगर आप आपके टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स की अगर रेशियो बता पाए? देखिए, अगर मोस्टली हमारा जो 60-65% का अगर रेशो हम निकालेंगे तो अराउंड इस 35 to 40% का इसमें लैपटॉप की ही ग्रोथ है। जो कि लैपटॉप में भी सिंगल कोई एक ऐसे स्पेसिफिक मॉडल नहीं होते, इसमें गेमिंग राइट। एंड वर्क स्टेशन मॉडल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क स्टेशन इसका हम ले सकते हैं ग्राफ में। थर्ड इसमें हो जाएगा अपना ऑल इन वन, एंड फोर्थ होगा डेस्कटॉप्स। ओके। और सर मोबाइल फोन ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट का, राइट? तो क्या उसको आप अभी या फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं सर? देखिए, एज वी हैव बीन इन द इंडस्ट्री, सो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन आवर आईटी सेक्टर।
सो इतना डिमांड मार्केट में क्रिएट हुआ है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड आईटी प्रोडक्ट्स के बारे में। सो हम हमारा भी जो हमारी टीम का जो फोकस है मोस्टली वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर आईटी इंडस्ट्री ओनली। मोबाइल का सेक्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो फ्लक्चुएशन है मार्केट का रेगुलर जो उसको स्टडी ज़्यादा लगती है हमें। तो अभी राइट नाउ ऐसा कोई प्लान हमारा है नहीं इन मोबाइल इंडस्ट्री, वी हैव टू वर्क इन दैट। सो अब हमारी इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जब तक कि इसकी सारी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं करते, हमको लगता नहीं कि भाई तो वी आर वर्किंग ऑन दिस इंडस्ट्री। अच्छी बात है, फोकस क्लियर है आईटी पे। सर आप डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में बताएं तो ये बिजनेस में आप डे टू डे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, चैलेंजेस की अगर बात करें हम तो हमारे पास एक क्वालिटी चेक की मजबूत स्ट्रांग टीम है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई इंडस्ट्री में नए तो है नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि भाई हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। चैलेंजेस जब भी आते हैं उस चैलेंजेस को हम लर्निंग पैटर्न की तरह में उसको फेस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके। और सर ये पूरी इंडस्ट्री को अगर आप देखें कि रिफर्बिशमेंट हो गया या रिसाइकल, ई वेस्ट का रिसाइकल हो गया, इस इंडस्ट्री के लिए और आपकी कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क आप देखते हैं? क्या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके या प्रोक्योरमेंट के लेके या लाइक आफ्टर सेल्स सर्विस को लेके, इस टाइप के कोई रिस्क अगर आप देख सकते हैं आपकी कंपनी या पूरी इंडस्ट्री के लिए? पूरी इंडस्ट्री के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत कंसर्न है। ई वेस्ट को स्पेशली लेकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना ई वेस्ट अभी जो अभी हो रहा है, जैसा कि कबाड़ी वाले का जो सिस्टम है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है और आने वाले टाइम में भी इसको स्ट्रिक्ट एक्शन में लेगी। इसका एक ही मकसद है कि इसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बहुत सही तरीके से इसको स्टैंड बाय लेना है कि डे बाय डे गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सब्सिडाइज का जो सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी के साथ में काम करता है कि गवर्नमेंट अगर अप्रिशिएट करने के लिए कई चीज़ की सब्सिडी देती है रिसाइकलर्स को, रिफर्बिशर को। उनका इसमें यही एक मकसद है कि इंडस्ट्री को चैनलाइज करें एंड प्रॉपर तरीके से उसको ई वेस्ट को अपने प्लांट पर के लाके सही तरीके से उसको डिस्पोज करें। ना कि कहीं अपन अभी जैसा कि देख रहे हैं कि साउंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन जितना भी अभी वाटर पोल्यूशन जो आ रहा है, दैट इज द मेन राइट। रीजन वी आर नॉट engaging with the proper channelizing e-waste। सर कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं, और लिस्टेड अनलिस्टेड सेक्टर से आपके की कंपटीटर्स के बारे में बताएं, और आप बाकियों से कैसे अपने आप को अलग करते हैं सर? देखिए, अगर कंपटीशन की अगर बात करें तो अगर वी आर ऑथराइज रिफर्बिशर, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसको एक लेवल की हम एक क्वालिटी चेक सिस्टम के साथ में हम गुजरते हैं हमारे जितने भी आईटी डिवाइसेस होते हैं। अगर हम बात करें अगर कंपटीशन की लोकल मार्केट से अगर कंपेयर करें तो उनके सिस्टम और हमारे सिस्टम में काफ़ी अंतर रहेगा। जब भी हम कोई भी कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं, कोई भी हमारा क्लाइंट होता है, तो हम उसको ऑथराइजेशन के साथ में अगर स्टैंडर्ड वारंटी 1 ईयर के साथ हम उसको सेल करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर अस। एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो अबाउट द वारंटी सेक्टर। लाइक हम 3 ईयर्स का वारंटी भी देते हैं एंड आवर प्रीमियम कस्टमर के लिए हम 5 ईयर्स ऑन साइट सपोर्ट भी देते हैं। तो ये हमें हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हम लोग ऑथराइज रिफर्बिशर भी हैं, साथ में हमारी बैकबोन हमारा रिसाइकलर चैनल भी है। तो उससे हम अपनी मार्केट को अपने कॉम्पिटिटर से हट के देखते हैं। बिल्कुल। सर आपकी कंपनी के लिए सर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से देखते हैं आप? नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज रिसाइकलिंग का बिजनेस होगा। जितना प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा हम अपने रिसाइकलिंग चैनल से करेंगे। जितना भी डंप यार्ड होगा हम अपने प्लांट पे उसको डंप करेंगे, उसमें से जो भी सेग्रीगेशन होगा जितना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा उतना हम रिफर्बिश भी कर सकेंगे मटेरियल एंड उतना आराम से हम मार्केट को कैप्चर भी कर पाएंगे। एज ऑन टुडे सो वेरी हाई डिमांड फॉर द रिफर्बिश प्रोडक्ट। तो जितना भी हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि अभी नए प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी सारी प्राइजेस में चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, अगर एनी बडी वांट्स टू टेक एनी बिजनेस लैपटॉप इट विल बी अराउंड फॉर लेटेस्ट जनरेशन इट्स अराउंड 1,15,000। सो अप टू 60% के प्राइस में आपको ये लैपटॉप बिजनेस सीरीज का रिफर्बिशमेंट में विथ वारंटी के साथ मिल जाएगा ईपीडब्ल्यू इंडिया में। बिल्कुल। सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे दोस्त यार भी हैं जो कि दे नोज हाउ ई पी डब्ल्यू डब्ल्यू इंडिया ग्रोइंग सिंस 2008। सो मैं यही मैसेज दूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ई पी डब्ल्यू के साथ जुड़ें एंड हम उसको लॉन्ग टर्म ऐसे देखते हैं जैसे कि हम मिल करके काम करें और जुड़ करके काम करें।
साथ में वी विल वर्क टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर, ये हम सोच के रखे हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक वेलकम यू। वेलकम, थैंक यू। ओके।